जब गोपियां एकत्रित होकर के यमुना तट पर पहुंची हैं, वहां कन्हैया बैठे हैं और उनसे बोलते हैं, गोपियों तुम यहां क्यों आई हो? अच्छा आप एक बात बताइए, कोई आपको पहले इनवाइट करे, इनविटेशन देके बुलाए और फिर आपसे आकर के बोले कि आप यहां क्यों आए हो और कितनी देर में जाओगे, कैसी मनस्थिति होगी आपकी उस समय में? अरे भाई भले आदमी पहले हमें बुलाया ही क्यों, और बुलाया तो जाने के लिए पूछ क्यों रहा है? बोले भगवान बोलते हैं, स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारण। अरे गोपियों आपका स्वागत है, स्वागतम वो महाभाग। हे महाभाग गोपियों तुम्हारा सबका स्वागत है। तुम बड़ी भाग्यशाली हो। अब तुम एक बात बताओ, यहाँ इतनी रात्रि में यहाँ आई क्यों हो? गोपियां बोली, अरे आपने ही तो बुलाया है। बोले मैंने बुलाया? मैंने तो नहीं बुलाया, मैंने तो अपनी बांसुरी में गीत बजाया है। बोले उस गीत में ही तो तुम हमें आवाज दे रहे थे नाम ले लेकर। मानो गोपियों को ऐसा भान हो रहा हो कि परमात्मा जैसे स्वर दबा रहे हैं वैसे ही किसी ना किसी गोपी का नाम उस गोपी के कानों में आकर के पड़ रहा है। बोले प्रभु आपने ही तो हमें आवाज लगा करके बुलाया है इस बंसी से। देखो आप जब वन में जाते हो, आपकी गौएं इधर उधर चली जाती हैं, तो आप क्या करते हो? वंशी बजाते हो, और आपकी वंशी सुन के वो गौएं आपके पास में आ जाती हैं। वही स्थिति हमारी हुई। हमें भी आज ये लगा कि आपने बंसी के स्वरों को जब दबाया है तो हमारे नाम लिए हैं। अब कन्हैया का उपदेश प्रारंभ होता है। बोले गोपियों राजन्येषा घोर रूपः घोर सर्प निषेविता। देखो रात में कुलीन स्त्रियों का घर से बाहर निकलना ठीक नहीं है, लेकिन तुम ये बताओ तुम इतनी रात में आई क्यों हैं? तुम्हारे पति पुत्र सास ससुर गौएं बछड़े सब तुम्हारा इंतजार करते होंगे, तुम्हारी प्रतीक्षा देखते होंगे। तुम अपने घर की ओर लौट जाओ। गोपियां बोली आप ऐसे कठोर वचन क्यों बोल रहे हैं? गोपियों की आंखों से अश्रु प्रवाह होने लगा। बोले आप ऐसे कठोर वचन क्यों बोल रहे हैं? हम तो आपके से मिलने के लिए यहाँ आए हैं। बोले गोपियों तुम अपने घर चली जाओ, क्योंकि तुम्हारे पति पुत्र सास ससुर गोप ग्वाल गैया सब तुम्हारी प्रतीक्षा देखते होंगे। चित्तम सुखेन भवता पहतं रहेषु यन्निर्विशत्युत्करावपि गृह्यकृत्ये पादौ पदं न चलतस्तव पादमूलः
यामः कथं व्रजमतो करवाम किं वः। कन्हैया, हम अपने घर के कार्यों में लगी हुई थी। हमारी इंद्रियों को तुमने वेणु को बजा करके अपनी ओर खींचा है। आप ये बताओ कि आपने पहले हमें बुलाया क्यों? प्रभु, यहां इस काम को देखो। इसने दुस्साहस करके हमें यहां बुलाया और हम आपसे मिलने के लिए आए। आप एक कार्य करें, हमारे हृदय पे अपने चरणों को रख दें, जिससे इसका तुरंत दमन हो जाए। ब्रह्मा आदि देवता भी इस काम को नहीं जीत पाए प्रभु, लेकिन आपने वेणु में ऐसे स्वर बजाए हैं कि हमारे हृदय में कामाग्नि उत्पन्न हो गई है। हम अबलाओं का बुरा हाल हो रहा है नाथ। आप शीघ्र ही अपने चरणों को हमारे वक्षस्थल पर रखें, या फिर ध्यान द्वारा हम उन चरणों का ध्यान करेंगे और उन चरणों तक हम स्वयं ही पहुंच जाएंगे। ध्यानेन याम पदयो पदवीं सखेते। लेकिन इस काम की दासी बनकर के नहीं रहेंगे। देखें तो इसने अपने 5 बाणों को, पहला बाण है आलिंगन, दूसरा है कर अलका डिका स्पर्श, तीसरा नर्महास, चौथा नखाग्रपात और 5वां सस्मित कटाक्षपात। ये 5 बाण काम के हैं, जो काम अपने साथ में लेकर के आए हैं। यहाँ काम की और भगवान की पहले ही बात हो चुकी है। क्या काम बोला प्रभु? देखो, मैं आपके पास में आऊंगा, बोले तुम मेरे ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। बोले ठीक है, तुम अपने 5 बाणों को लेकर के आओ और किले का युद्ध नहीं, मैदान का युद्ध लड़ेंगे। तो आज भगवान यमुना किनारे सहस्त्र गोपियों के साथ में विराजमान है। यहां काम अपने बाण को लेकर के तैयार, और गोपियां उस काम की अग्नि में जल रही हैं। लेकिन परमात्मा है जो उनको इस काम की अग्नि से दूर 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 कर रहा है। ना बिना विप्रलंबेन संयोग पुष्टिमश्नुते। यहाँ काम अपनी क्रीड़ा कर रहा है, परमात्मा अपनी क्रीड़ा कर रहे हैं और गोपियां अपनी क्रीड़ा कर रहे हैं। भगवान उसका अभिप्राय समझ गए और उसके दमन का विचार कर क्रीड़ा करने का उसे पूरा मौका दे दिया। और भगवान अंतर ध्यान है, कारण बिना वियोग के संयोग की पुष्टि नहीं होती। यहां भगवान एक बात और कहते हैं गोपियों को। बोले गोपियों, देखो तुम सब कुलीन हो, पतिव्रता हो। पतिव्रता धर्म जो होता है उससे सभी को जीता जा सकता है। यहां गोपियां कहती हैं प्रभु आप ये ज्ञान की कथा हमें ना सुनाएं। देखो एक कथा हम भी जानते हैं। एक स्त्री, उसका पति परदेश गया
मिट्टी की मूर्ति बना करके दे गया, बोला जब तक मैं लौट करके ना आऊं तो इसकी पूजा करना। एक दिन द्वार पे पति आ गया और उसकी पत्नी उस मूर्ति की पूजा कर रही थी। अब आप बताओ वो स्त्री क्या करे, मूर्ति की पूजा करे या द्वार खोले जा करके? बोले उसको द्वार खोलना चाहिए क्योंकि उसका पति आ गया। तो प्रभु आप भी तो हमारे आत्मा के पति हैं, आप हमें क्यों दूर कर रहे हैं? यहाँ 16,108 गोपियां एकत्रित हुई हैं और भगवान रास के लिए जैसे ही उद्धृत हुए तो यहाँ गोपियों के मन में काम भावना उत्पन्न हुई और एक अभिमान आ गया कि भगवान हमारे कहने से हमारे साथ में नृत्य कर रहे हैं। जैसे ही भगवान रास आरंभ करते हैं तुरंत वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। एक गोपी को अपने साथ में लेकर के गए हैं। ये गोपी कौन है? ये गोपी है श्री राधा रानी। भागवत में श्लोक में आता है बधू, बधू कहते हैं पत्नी को, और गर्ग संहिता में ये प्रमाण भी मिला है कि ब्रह्मा जी द्वारा श्री राधा कृष्ण का विवाह हुआ है। तो यहाँ परमात्मा जिसे लेकर के गए हैं, बधू शब्द माने राधा रानी को अपने साथ में लेकर के गए हैं। जैसे ही श्याम सुंदर छुप गए, यहाँ गोपियों को बड़ा कष्ट हुआ। उनके हाव भाव कटाक्ष बातचीत गति आकृष्ट चित्त होकर स्वयं परस्पर कृष्ण के समान विहार करने लगी। क्यों? एक कीड़ा होता है भृंगी नाम का, वो किसी भी मक्खी मच्छर को पकड़ करके लेके आता है और उसके ऊपर भिन्न 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 करता है। इतना स्मरण करता है उसके ऊपर कि वो मक्खी मच्छर स्वयं वही कीड़े का रूप ले लेता है। यहाँ गोपियां परमात्मा का जब स्मरण करती हैं, उनका ध्यान करती हैं, तो इतना ध्यान करती हैं, प्रभु की लीलाओं को मन में विचार करती हैं, और एक गोपी स्वयं कृष्ण बन जाती है, कोई राधा बन जाती है, कोई पूतना बन जाती है और उन लीलाओं को स्वयं ही करने लगी। गायन्त्य उच्चैरमुवेव संहता विचिक्यरुन्मत्तकवद्वनाद्वनम् पपृच्छुराकाशवदन्तरम् बहिर्भूतेषु सन्तं पुरुषं वनस्पति। अब गोपियों का ये हाल हो गया है। पशु पक्षी जल तालाब नाले नदी सभी से पूछती। इधर भगवान जिस गोपी को अपने साथ में लेकर के आए हैं, एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं। अब यहाँ राधा रानी को भी थोड़ा सा यहाँ अभिमान हुआ है। बोली, प्रभु चलते चलते मेरे चरण दुख गए हैं, आप मुझे अपने कंधे पर बैठा लीजिए। प्रभु बोले ठीक है। जैसे ही राधा रानी ने अपना एक चरण उठाया, भगवान वहां से भी अंतर ध्यान हो गए। अब गोपियां ढूंढती 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 खोजती हुई राधा रानी के पास आ गई, और वहां वन्य पशुओं से, तुलसी से, वनस्पतियों से, वन की घास से, नदियों से, पशु पक्षियों से पूछने लगी, क्या तुमने हमारे कन्हैया को कहीं देखा है? क्या तुमने हमारे कन्हैया को कहीं देखा है? जब गोपियों को कहीं से उत्तर नहीं मिला तो यहां लीला प्रारंभ करी। अपनी चूनर को लिया,
चार गोपियों ने चारों छोर पकड़ लिए, एक गोपी उसके नीचे लग गई, अपना हाथ लगा लिया, बोली मैं गिरिराज हूं, आओ ब्रजवासियों मेरी शरण में। पूतना की लीला करने लगी। परमात्मा फिर भी नहीं मिले। जहां अभिमान होता है वहां परमात्मा नहीं मिलते। अब यहां गोपियों ने रोना प्रारंभ किया। परमात्मा के विरह में जब रोते हैं तभी परमात्मा की प्राप्ति होती है। हम रोते कब हैं? जब हमें कहीं कोई हमारा सहारा नहीं दिखाई देता, तब हमारे पास में क्या बचता है? रोना। और वो भी किसके लिए? परम पिता परमेश्वर परमात्मा के लिए। यहां गोपियों ने रोते हुए एक बड़ा सुंदर गीत गाया है, जिसे हम गोपी गीत कहते हैं। 19 श्लोक में गोपी गीत है, बड़ा सुंदर भाव है। आप भी आइए, 2 मिनट हमारे साथ मिलकर उस गोपी गीत को गाएंगे। जयतेधिकं जन्मना व्रज शयते तेधिकं जन्मना व्रजः। हे हमारे प्रियतम, आपके जन्म से इस व्रज का महत्व बढ़ गया है। लक्ष्मी जी भी त्रुटि रिद्धि सहित निरंतर यहां निवास करती हैं। श्रेत इंदिरा शश्वदत्त रही। हे प्राणधन जीवन, आप हमारे ऊपर कृपा करें। हम किसी तरह प्राण धारण करके दिशा दिशाओं में आपको ढूंढती हुई खोज रही हैं। हे नाथ, आप हमारे सामने आ जाइए। न खलु गोपिका
नंदनो भवान अखिल देहिना अंतरात्मद्रेक। हे सखी, हे यशोदा नंदन, हे श्याम सुंदर, हे भक्त वत्सल, अखिल देहधारी जीवों के आप अंतरात्मा के साक्षी हो। ब्रह्मा की प्रार्थना से आप प्रसन्न हुए, विश्व की रक्षा की, आपने यदुकुल में जन्म धारण किया। अब आप ही बताएं, विश्व के बाहर जो हमारी रक्षा करे और समय समय पर आप अंतर्हित हो जाते हैं, आप ऐसा क्यों करते हैं नाथ? आप हमारे सामने आ जाइए, हमें दर्शन दीजिए। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम। आपकी जो कथाएं हैं ना, वो ऐसी मंगलमयी कथा है जो त्रिविध तापों को नष्ट कर देने वाली है। हमारा जो जीवन तपित है, कभी भिरीडितम कल्मषापहम, उस श्राप से हमें मुक्ति दिलाइए नाथ, क्योंकि हमारा हृदय आपसे दूर होने के कारण जल रहा है। आपकी जो मंगलमयी कथा है, उनसे हमें बड़ी शीतलता मिल रही है। श्रीमदादतम भुवि गणन्ति ते भूरिदा जनः। आपकी जो कथा है ना, वो मरने वाले व्यक्ति को भी जीवित कर देती है। क्यों? क्योंकि आपकी कथा पापों को नाश करने वाली है। आपकी कथा में रस है, माधुर्य है, लीला है, सौंदर्य है। यदि आप नाथ हमें बचाना चाहो, अब आप विलंब ना करो और शीघ्र ही हमें दर्शन दे दो। यहाँ परमात्मा प्रकट होकर के गोपियों के सामने आते हैं। तासमाविर्भूचोरी स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरा शक्ति साक्षात् मन्मथ। श्याम सुंदर मंद मंद मुस्कुराते हुए सभी गोपियों के बीच में प्रकट हो गए। काम ने इधर शरद में वसंत ऋतु प्रकट कर दी, जो उनके पीतांबर में जा छिपी। भगवान इसे भी शहर से स्वीकार कर लिया और अब यहां पर दिव्य महारास प्रारंभ हुआ है। भगवान का महारास क्रमशः चल रहा है। एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण। आइए हम भी 2 मिनट उस महारास में सम्मिलित हों। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे
पे सब बलिहारी, गोपी ग्वाल और गैया। सरर सरर चाले रे मस्त पुरवैया रे, सरर सरर चाले रे मस्त पुरवैया रे। मेघा साजे रे श्याम संग राधा नाचे रे। ओ श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो वृंदावन वृंदावन में देखो रे। मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे। ओ श्याम संग राधा नाचे रे। वंशी बट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचाए। बंसी बट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचाए। गोपी बनकर शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। हो गोपी बन कर शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे, जग सरनाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे। ओ श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे। मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे। ओ श्याम संग राधा नाचे रे। जय हो।
बड़ा दिव्य सुंदर यहाँ महारास हुआ है। अब जब महारास हो रहा है तो भगवान शंकर कैसे रह जाएं? अब भगवान शंकर ने बोला हम भी चलेंगे भाई महारास में। महारास में शंकर जी आए, द्वार पर गोपियों का पहरा लगा है। बोले बाबा यहाँ पुरुष का कोई प्रवेश नहीं है। भोले बाबा लौट करके गए। पार्वती जी से बोले देवी आज तुम हमें गोपी बना दो। बोले प्रभु आज गोपी वेश धारण क्यों करोगे? बोले नहीं तुम बना दो। बोले हमें आज ब्रज में जाना है और ब्रज में ठाकुर जी के साथ में हमें रास करना है, क्योंकि तांडव तो बहुत करते हैं, लेकिन प्रेम का जो उत्सव महारास है वो तो परमात्मा के साथ ही रह करके हो सकता है। यहाँ भगवान ने गोपी रूप धारण किया है और गोपेश्वर बन के ब्रजधाम में आए हैं। भोले बाबा यहाँ आए, आकर के महारास किया और महारास में भगवान के दिव्य दर्शन किए। दिव्य दर्शन करने के पश्चात आगे रासलीला का क्रम चलता है। सभी गोपियां भगवान की इस दिव्य रासलीला के आलिंगन से तृप्त होती हैं, मुग्ध होती हैं। आगे जाकर एक सुदर्शन शंखचूड़ नाम का एक दैत्य आया है, जहां भगवान ने उसका भी उद्धार किया है। यहाँ गोपियों ने एक युगल गीत गाया है। बाम बाहुकृत बाम कपोलो बलगित भ्रूर धरार्पित वेणु कोमलांग विराश्रित मार्गम गोप्य ईरयति यत्र मुकुंदा। श्याम सुंदर जब आप अपने बाम बाहु पर कपूल टेक कर अदरोष्ट से रखी हुई वेणु के उन छिद्रों को दबाते हो और भ्रू चलाते हुए जब आप उसमें स्वर लगाते हो, उस समय विमान पर बैठी देवांगनाएं भी आपके दर्शन करती हैं। एवं ब्रज स्त्रियो राजन कृष्ण लीला अनुगायति रे मेरे हसु तच्चित्ता तन्मनस्का महोदय। इस प्रकार गोपियां भगवान में चित्त लगाकर अनेक लीलाओं का गुणानुवाद करती हैं। अब यहाँ एक दैत्य और आया है जिसे हम अरिष्टासुर कहते हैं। अरिष्टासुर का भी भगवान ने उद्धार किया है। आगे अब यहाँ नारद जी कहते हैं प्रभु को शायद याद नहीं है कि वो दैत्यों का संहार करने के लिए आए हैं। प्रभु तो ब्रज में ही मगन हो गए हैं, वहां से निकलने की ही नहीं सोच रहे। नारद जी लीला रचने के लिए पहुंच गए कंस के पास। कंस के महल में पहुंचे। कंस ने आइए गुरुजी आइए स्वागत सत्कार किया, माला पहनाई। पूछा गुरुजी किस कारण से आगमन हुआ है? बोले बेटा तुम्हें एक बात का पता है, तुमने इतने दैत्य ब्रज में भेजे, वो सब किसने मारे? नंद के छोरा ने। और वसुदेव देवकी का जो 8वां बालक था ना, उसको यहां से नंद वसुदेव के यहां पर ही भिजवा दिया गया था। बोले प्रभु मैंने तो 8 को मारा था। बोले 8 को मारा तो था, लेकिन वो जो आकाशवाणी मोड़ करके गई थी उसने तुझे बताया था ना कि तेरा मारने वाला तो गोकुल में पैदा हो गया है। तो वो योग माया की जो आकाशवाणी हुई थी, उसी से अंदाजा तू लगा
कि तूने इतने दैत्यों को भेजा, इतने बलशाली शक्तिशाली दैत्यों को, मायावी दैत्यों को तूने भेजा, लेकिन उसने कृष्ण के सामने किसी की नहीं चली। तू एक काम कर, अब दैत्यों को मत भेज, अब किसी भक्त को भेज, क्योंकि दैत्यों को तू भेजेगा तो वो वही मार देगा, और किसी भक्त को भेजेगा तो वो उनको साथ में लेकर के आएगा। बोले प्रभु क्या करूं? बोले तू अपने यहाँ एक धनुष यज्ञ रख और उनको बुला। बोले धनुष यज्ञ देखने के लिए बुला। जब वो यहाँ आ जाएं तो तेरे पास में बहुत राक्षस हैं, बहुत पहलवान हैं, तू उसको मरवा देना। बोले ठीक है गुरु जी। अब यहाँ भक्त कौन है? तो अक्रूर जी का ध्यान किया गया। अक्रूर जी को बुलाया गया। अक्रूर जी से कहा कि तुम जाओ और जाकर के वसुदेव देवकी को लेकर के आओ, कृष्ण को और बलराम को लेकर के आओ। वसुदेव जी चले हैं नंद भवन की ओर। जैसे ही साय के समय पहुंचे, कन्हैया गौ चरा करके लौट के आ रहे हैं। इधर अक्रूर जी नंद बाबा को जाकर के बताते हैं, बाबा ये जो आपका कन्हैया है ना, ये आपका पुत्र नहीं है, ये वसुदेव और देवकी का पुत्र है। बाबा के नेत्रों से अश्रु प्रवाह होने लगा। बोले तुम ये क्या कह रहे हो? तुम ये क्या कह रहे हो? अरे वो हमारो कन्हैया है, हमारो लाला है। बोले नहीं नंद जी, ये तो देवकी वसुदेव का पुत्र है। सारा वृत्तांत सुनाया कि रात्रि में आकर के आपके यहाँ छोड़ करके चले गए थे। कन्हैया गौएं चरा के वन से लौट करके आए हैं। यहाँ आके जब वो देखते हैं कि आज तो कोई रथ आया है, कोई रथ आया है, जाकर के सीधे अंदर गए। बोले चाचा जी प्रणाम। दोनों भाइयों ने चरण छुए और चाचा से बात करने लगे। बोले काका आप बहुत दिन बाद आए हो। बाबा नंद दुखी है। बोले कल हमारे कृष्ण और बलराम हमें छोड़ करके चले जाएंगे। रात्रि हुई, मैया ने भोजन बनाया। अब भोजन करे कौन? सबका मन दुखी है। यहाँ रात्रि में बैठक हुई। कृष्ण बलराम से बोल दिया कि तुम दोनों जाकर के अपने कक्ष में विश्राम करो। अब नंद बाबा माँ यशोदा को समझा रहे हैं। यशोदा, ये जो कृष्ण बलराम है ना, जो कन्हैया है, वो हमारो पुत्र ना है, वो तो देवकी वसुदेव को पुत्र है। ये तो कछु समय के लिए उनने यहाँ हमें सुखदेव को भेजो हो, अब वो यहाँ बुलाए रहे। यशोदा मैया की बात को सुनकर के नेत्र खुले के खुले रह गए। क्या करें? मैया की आंखों से अश्रु प्रवाह हो रहा है। इधर बाबा नंद
अलग बैठ करके रो रहे हैं। कौन किसे समझाए, कौन किसे सांत्वना दे। मन इतना द्रवित है कि कल हमारे लाड़ हमें छोड़ करके चले जाएंगे। इधर प्रातःकाल हुआ, रथ द्वार पर आकर के खड़ा हो गया। कृष्ण ने अपनी मैया को समझाया, मैया देख आज जा रहे हूं, कल रुकूंगा, परसों आ जाऊंगा। और मैया देख आज तक हम कहूँ यहाँ गांव में ते निकरे ना है, हम में तो शहर देख भी को मन करे है, तो हम आज जा रहे हैं, कल आ जाएंगे, परसों आ जाएंगे। मैया ने रोते हुए नेत्रों से कन्हैया को आज विदा किया है। यशोदा बार बार यो भाके, है कोई जग में तू हमारो, जो चलत गोपाल ही राखे। यशोदा बार बार यूं भाखे। अरे नीर भरने नन में, अरे नीर भरने नन में रोबे यशोदा ठाड़ी। छोड़ दुख यारी अब मथुरा जाते, रोए रहे ग्वाल बाल, रोवे सभी ब्रज बाल। छोड़ दुख यारी रथ आगे बढ़ाते, क्रूर अक्रूर, क्रूर अक्रूर लेने आयो मेरे कान्हा को, ऐसो पढ़ायो माने कहू की न बात है। अरे रोको कोई आए या सो मथुरा न जाए, कान्हा 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 लगाए परिधरणी पे माते। कान्हा कान्हा लगाए परिधरणी पे माते। मैया यशोदा मन में विचार कर रही है, आज तो कन्हैया ने न मुझसे अपने आंखों में अंजन लगवाया, न माखन लिया, और आज देखो चलो मेरो लाला मथुरा जा रहे हुए, आज जा रहे हुए, कल रुकेगा, परसों आ जाएगा। सभी ब्रज गोप ग्वाल गैया सभी आज अपने अश्रु प्रवाह नेत्रों से कन्हैया को विदा कर रहे हैं। कन्हैया का रथ आगे बढ़ा, आगे श्री राधा रानी मिली है। कन्हैया उतर के गए, राधा रानी के समक्ष जाकर के बोले, हे राधे, हे राधे, मैं आज जा रहा हूं, कल रुकूंगा और परसों आ जाऊंगा। आप ये बंशी और ये मोर पंख अपने पास में रखो। यहां राधा रानी को भी आश्वासन देकर के कन्हैया आगे बढ़े हैं। इधर अक्रूर जी का रथ जब आगे बढ़ा है तो अक्रूर जी के मन में भी एक व्यवधान उत्पन्न हुआ कि ये छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं इनको उस राक्षस के सामने ले जा रहा हूँ, वो इनको मार देगा। इधर साय का समय हुआ, अक्रूर जी संध्या के लिए रथ को रोका, यमुना में स्नान किया। जैसे ही डुबकी लगाई प्रभु ने दर्शन दिए, बाहर निकले तो रथ में दिखाई दिए।
अक्रूर जी समझ गए कि मैं परमात्मा को अपने साथ में लेकर के जा रहा हूं, इनका बाल भी बांका नहीं हो सकता। मथुरा में पहुंचे हैं। सबसे पहले जाकर के नंद बाबा और ग्वाल वालों से मिले हैं। तत्पश्चात मथुरा में प्रवेश करते हैं। सर्वप्रथम रजक मतलब धोबी के ऊपर कृपा करी है। धोबी ने वस्त्र नहीं दिए, उसका उद्धार किया। वस्त्र बड़े बड़े थे, राजाओं के थे। दर्जी के पास में गए। ये दर्जी रामावतार का दर्जी था। कृष्ण विवाह में इसकी इच्छा थी कि मैं प्रभु के लिए वस्त्र सिलूं, लेकिन नहीं सिल पाया। वहां प्रभु इसकी इच्छा की पूर्ति नहीं कर पाए। यहाँ प्रभु ने इसके ऊपर कृपा की है। तत्पश्चात भगवान ने एक माली के ऊपर कृपा करी है। माली के पश्चात भगवान ने कुब्जा के ऊपर कृपा करी। कुब्जा ने सुंदर चंदन लगाया है। परमात्मा ने उसको सर्वांग सुंदर का आशीर्वाद दिया। आगे बढ़े हैं। जैसे ही रंग महल में प्रवेश करते हैं, द्वार पर कुवलिया पीड़ नाम का हाथी बंधा हुआ है। भगवान बोलते हैं हटा दो महावत से, नहीं हटाता है। एक मुक्का मारते हैं, कुवलिया पीड़ का उद्धार करते हैं। आगे जाकर बहुत दैत्य मिलते हैं। मल्लानाम शरणनाम नरवराम स्त्रीणाम स्मरो मूर्ति माम गोपानाम स्वदनो सताम श्रुतिभजाम शास्तास्व पित्रोषि। मल्ल युद्ध प्रारंभ होता है। मुष्टिक चाणूर सभी से भगवान ने युद्ध किया, सभी को उद्धार किया। यहाँ जिसको परमात्मा जिसकी जैसी भावना है, उसी रूप से सब परमात्मा का दर्शन कर रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तने तैसे। गोपों को स्वजनों के रूप में दिखाई दे रहा है, माताओं को शिशु के रूप में दिखाई दे रहे हैं। आगे भगवान चढ़े हैं। चाणूर आदि दैत्यों का संहार करते हैं। इसके पश्चात सीधे जहां कंस बैठा हुआ है, उस ऊंचे सिंहासन पर चढ़ जाते हैं। सिंहासन पर चढ़ने के पश्चात उस कंस के बालों को पकड़ लेते हैं। बोले मामा, इसी प्रकार से तुमने हमारी माता के केशों को पकड़ा था। आज पता चला केशों को पकड़ने का दर्द क्या होता है। एक मुक्का मारा कंस का, गोविंदाय नमो नमः। कंस का भी संहार किया है। इधर भगवान आए हैं महलों में, माता पिता से मिले हैं। उग्रसेन जी को जेल से छुड़वाया है, राजगद्दी प्रदान कराई है। एक दिन श्री कृष्ण एकांत में बैठे हुए हैं और उनको अपने उस ब्रज की याद आ रही है। देवकी आई है, कृष्ण ये माखन खा लो। इधर जैसे ही माखन की कटोरी को परमात्मा प्रभु देखते हैं, वैसे ही उनको ब्रज की याद आती है। आई है लहर आज ही सिंधु में ते बह, वही इन आँखन में आंसू बन छाई है। छाई है उदासी श्याम ब्रज के संदेश बिना, मैया के न माखन की कीमत चुकाई है। काई मन मुकुर मिटावन दवाई एक, भोरे ब्रजवासिन की पदरज बताई है। ताई है वियोगन में वियोग वृष भानवारी, सत्य कहूँ सखा आज ताकी सुध आई है।
यहाँ कन्हैया के जो मित्र हैं उद्धव जी महाराज कन्हैया के पास में आए हैं, अपना संदेश सुनाया है। उद्धव बहुत ज्ञानी है अपने आप में और अपने ज्ञान को लेकर के परमात्मा ज्ञान और अभिमान तो किसी का नहीं रहने देते। यहाँ भगवान ने उद्धव को बुला करके कहा कि ये मेरा संदेशा है, तुम इसे ब्रज में लेकर के जाओ और मेरी मैया को बताना, बाबा को बताना, गोप ग्वालों को बताना। आज उद्धव जी संदेशा लेकर के आए। जैसे ही ब्रज में रथ आया है, भगवान ने अपना एक पीतांबर और उद्धव को दे दिया है। जैसे ही उद्धव का रथ ब्रज में आया, गोपों ने देखा, अरे भैया आज हमारो कन्हैया लौट के आगो लगे कन्हैया आगो लगे। सभी रथ की ओर दौड़ने लगे। जैसे ही रथ समीप में आया, आकर के देखा कि यहाँ में कन्हैया ना है, यहाँ में तो कोई और आया। उद्धव जी उतरे हैं, बोले नंद यशोदा का महल कहाँ है? गोप बोले ये जो नाली आ रही है। बोले हाँ, आप या नाली के सहारे सहारे चले जाओ। जहां आप पहुंचोगे ये यशोदा मैया के नेत्रंते निक्सो भयो जल है, अश्रु है, आप सीधे वहीं पहुंचोगे। उद्धव जी महाराज मैया के पास में पहुंचे हैं, बाबा नंद से मिले हैं, कृष्ण का संदेशा सुनाया है। मैया मोए आपकी बहुत याद आवे, मोए गोप ग्वाल गैयान की याद आवे। यहाँ कोई मोती कन्हैया कह के ना बोले, कोई कनुआ कह के ना बोले, कोई मोए माखन ना खवावे। मैया मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही। उद्धव जी सुनाते हैं, कोई न मुख धोवे ताते जल, अचरा पोंछ समारे, और माखन रोटी नाम ना जानू, माखन रोटी नाम ना जानू, कनुआ कहे मोहे कोई ना बुलावे। मैया को सुनैयो दो, मैया तू सुनैयो, तेरो लाला दुख पावे। मैया तू सुनैयो। बड़ा सुंदर भाव उद्धव जी आकर के मैया को बताते हैं। बोले वो परमात्मा है, परब्रह्म है। बोले ठीक है, तेरे काजे हो वो लाला, हमारे काजे तो हमारो कन्हैया है, हमारो लाला। यहाँ से उद्धव जी नंद बाबा यशोदा से विदा लेकर के गोपों के पास में पहुंचते हैं। वहां पे भी जाकर के उन्हें संदेशा सुनाते हैं। संदेशा सुना करके पश्चात अब विदा लेकर के गोपियों के समीप में पहुंचते हैं। गोपियों के पास जाकर के गोपियों को संदेशा देते हैं। गोपियों, अरे तुम किसे याद करती हो? वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, उसे तुम याद कर रही हो। बोले उद्धव, तू जिसे पूर्ण ब्रह्म बता रहा है ना, उसने हमारे यहाँ माखन चुराया है, हमसे अपनी अखियों में काजल लगवाया है।
तू कह रहा है कि उसका मुख नहीं है, वो तो विराट है, तो उसने माखन कैसे खाया हमारा चुरा गया? वो गऊओं को लेकर के वन में कैसे गया? उसने अपने उंगलियों पर गिरिराज को धारण कैसे किया? जो मुख नाहिन हो तो कयो किन माखन खायो, पायन बिन गो संग कहो को बन को धायो। आँखन में अंजन दियो गोवर्धन लियो हाथ, नंद यशोदा पूत हैं कुमर कान ब्रजनाथ। सखा सुन श्याम के, ओ सखा श्याम के सुन ले। गैया चराई, माखन खायो, मटकी फोड़ी, तू कह रहे हो वो ब्रह्म है। अरे वो कैसो ब्रह्म हो हैं? ताही अहीर की छोहरिया छचिया बर छाछ पे नाच नचावे। एक अहीर की छोरी अपने हाथ में छाछ लेकर के उस तेरे परब्रह्म परमात्मा को अपने आंगन में नचाती थी। तू जिसे परब्रह्म बता रहा है। उद्धव अनेक प्रयत्नों द्वारा समझाता है, लेकिन यहां तो अगाध प्रेम है, कोई समझने को तैयार नहीं। गोपियों ने उद्धव को समझाया, तेरे लिए होगा वो परमात्मा। अरे तुम ऐसे कैसे बोल रही हो, वो परब्रह्म है, श्री द्वारक वो कृष्ण है, वो होगो तेरे काजे होगो, हमारे काजे ना है। हमारे काजे तो हमारो लाला कन्हैया माखन चोर चित्तूर मुरलीधर बंशी बारो गिरिराजधारी गिरिराज धरण ये है। इधर जो उद्धव का ज्ञान का पर्दा है वो थोड़ा थोड़ा हटने लगा। अंततः उद्धव जी ने प्रार्थना करी, हे गोपियों, आप मुझे अपने चरणों में निवास। यहां उद्धव जी लौट करके आए हैं। ठाकुर जी से आकर के बोलते हैं, अरे ठाकुर तुम तो बड़े निष्ठुर हो, कपटी हो। जैसे ही कृष्ण ने सुना बोले, हाँ हो गया ज्ञान दूर। बोले वे ब्रज के बेहरी तुम्हें कितना याद करते हैं, तुम उनको छोड़ करके आ गए। प्रभु से प्रार्थना करते हैं, सखियों से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो मुझे इस ब्रजधाम में ही वास देना। आसा महो चरण रेणु जुषाम हम श्याम, वृंदावने विकृत गुलमुलतो शधीना, यादोस्त्यजं स्वजनमार्य पथं च हित्वा, भेजो मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्विमज्ञा। हे मेरे इष्ट देव, हे कन्हैया, यदि आप मुझ पर कृपा करना चाहो तो मुझे इस ब्रज की लता गुल्म औषधि धूल बनाना। यहां उद्धव जी का ज्ञान का पर्दा दूर हुआ है। भगवान ने अक्रूर जी को यहां हस्तिनापुर भेजा है। हस्तिनापुर भेजने के पश्चात वहां से लौट करके आए हैं और धृतराष्ट्र के दुर्व्यवहार को आकर के यहां वर्णन किया है। इधर भगवान का जरासंध से युद्ध होता है। एक बार, दो बार, तीन बार, अनेकों बार युद्ध हुआ। जरासंध हार गया।
अंततः उसने ब्राह्मणों को आगे किया और युद्ध करने के लिए आया। इधर भगवान ने विश्वकर्मा जी को आज्ञा दी कि एक द्वारकापुरी का निर्माण कर दिया जाए। समुद्र के बीचों बीच में एक द्वारकापुरी का निर्माण कराया गया। यहाँ युद्ध हुआ है। भगवान युद्ध से दौड़ते दौड़ते उनके पीछे कालियावन भागने लगा। म्लेच्छों की सेना को लेकर के आया था। धौलपुर में ले गए। वहां देवासुर संग्राम हुआ था। मुचकुंद जी विश्राम कर रहे हैं। भगवान ने जाकर के अपना पीतांबर मुचकुंद जी को उड़ा दिया। कालियावन जैसे ही वहां पहुंचता है बोला, अच्छा मुझे दौड़ा करके यहाँ लेके आया और यहाँ सो रहा है। जैसे ही जाकर के लात का प्रहार किया, मुचकुंद जी उठे और नेत्र शक्ति के द्वारा जल करके कालियावन भस्म हो गया। उसके पीछे श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। इच्छा भी यही थी कि जैसे ही मैं निद्रा से जगूं, मुझे आपका दर्शन हो। इधर भगवान द्वारिका में पहुंच गए। यहां बलराम जी का भी विवाह पहले ही हो चुका है। द्वारिका में लीला चल रही है। इधर भगवान के विवाह की बात होने लगी, क्योंकि जब छोरा बड़ो है जाए तो पड़ोसी ज्यादा बात करे। पड़ोसी आपस में विचार करते हैं, बाकी छोरा को तो ब्याही ना भयो, द्वारकाधीश है, हाँ भैया कोई तो कोई कमी होगी, जेल में पैदा भयो, वहां भयो, यहाँ रहो, वहां रहो, आपस में विचार करते हैं। ठीक। एक दिन की बात है, रुक्मणी जी अपने भवन में बैठी हुई हैं और उनका भाई रुक्मी विवाह की तैयारी कर रहा है। किससे? शिशुपाल से। यहां रुक्मणी जी ने भगवान की लीलाओं का इतना गुणानुवाद सुना है कि लीलाओं को सुन सुन के ही प्रभु को अपना पति मान लिया है। ठाकुर जी की लीलाओं का श्रवण करते करते पति रूप में मान चुकी रुक्मणी जी एक पत्र लिखती हैं और ब्राह्मण द्वारा उस पत्र को भिजवाया जाता है। पत्र में क्या लिखती हैं? श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरे हरतो कतापम् रूपं दृशां दृशिमतामखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विशति चेत्रमपत्रपं मे। हे भगवान सुंदर, हे त्रिलोकपति, मैंने आपके दर्शन नहीं किए, आपके गुणों को ही श्रवण किया है और मैं आपको पति रूप में मान चुकी हूं। मुझे आशा है कि अब मेरे आप मनोरथ को शीघ्र ही पूर्ण करेंगे। आपका नाम मुकुंद है, वह मुक्ति देने वाला है और इसकी सार्थकता भी तभी होगी जब आप इस समुद्र से मुझे दूर करा देंगे। जो मेरे हृदय में व्याप्त विरह का समुद्र व्याप्त है, उससे आप मुझे दूर कर देंगे। यहां मेरे भाई ने शिशुपाल को आमंत्रित किया है और शेर के शिकार को कोई शारिया यदि ले जाए, ऐसा हो नहीं सकता। ब्राह्मण आया है, सीधे द्वारकाधीश के महलों में गया। यहां ब्राह्मणों के लिए कोई रोक टोक नहीं है। ब्राह्मण ने आकर के भगवान को पत्र दिखाया है, पत्र पढ़ करके सुनाया। जैसे ही पत्र को सुना है, द्वारकाधीश उठ खड़े हुए और ब्राह्मण को साथ लेकर के जाने लगे। रुक्मणी जी ने सब बता दिया है कि मैं गौरी पूजन के लिए आऊंगी और वहां पर अकेली आऊंगी, लेकिन वहां सेना बहुत सी लगी हुई होगी। आप भी अपनी सेना को साथ में लेकर के आए, आप अकेले ना आए।
जैसे ही कृष्ण चलने लगे, बलराम जी देखते हैं कि कन्हैया ये जल्दी जल्दी पामनते कहाँ जा रहे हो। पत्र को देखा, पत्र को देखते ही बोले, अरे जी तो द्वारका, ये तो अपने विवाह के लिए चल दिए। कुंडनपुर के लिए कृष्ण ने प्रस्थान किया है, पहुंचे हैं। यहाँ रुक्मणी जी गोरा पूजन के लिए आई है। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन षडानन माता, जगत जनन दामिन दुत गाता। यहाँ गौरा जी का पूजन किया है। गौरा जी का पूजन कर रही हैं, माला पहनाई है। जैसे ही माला पहनाई है, वाम अंग फरकन लगे। स्त्री के यदि बाएं अंग फरके तो वो शुभ माने जाते हैं, और पुरुष के दाहिने अंग। बाम अंग फरकने लगे, बाम अंग फरकते हैं। जैसे ही पूजा करके मंदिर से बाहर निकली हैं, भगवान कृष्ण का रथ दिखाई देता है। सेना लगी है, एकाएक वीर खड़े हैं रक्षा के लिए। जैसे ही प्रभु रथ से उतर करके आए हैं, इधर उल्टा हुआ। रुक्मणी जी ने कन्हैया का हाथ पकड़ा और लेकर के दौड़ने लगे, और ले जा करके सीधे रथ में बैठ गई। वहां जो लोग देख रहे थे, सेना लगी हुई थी, सब देख करके बोलने लगे, ले गयो ले गयो ले गयो। अरे कौन ले गयो, कहाँ ले गयो? क्योंकि सब तो कन्हैया की मुस्कान की ओर ही देखते रह गए। कोई पीताम्बर देख रहा है, कोई वैजंती देख रहा है, कोई मुखावलीय देख रहा है, कोई अलकावलीय देख रहे हो। इधर रुक्मणी का भाई, रुक्मणी के भाई को पता चलता है, अपना रथ लेकर के कृष्ण के पीछे दौड़ता है। उधर बलराम जी अपनी सेना लेकर के आ रहे हैं। जब भगवान के पीछे दौड़ने लगा और गाली देने लगा, भगवान ने अपने रथ को रोका है और रुक्मी के दाढ़ी और बालों को काट लिया है। बलराम जी आए, बोले, हे लाला, देख सारे की गाली सहन करनी पड़े, कोई बात ना है, या छोड़। और देख बहुए कहा सोचेगी कि आती आती हमारे भैया मारवे लगे, या छोड़ और अब चल। द्वारिका में आए हैं, और द्वारिका में आकर के देव रीति से भगवान का विवाह कराया गया है। आइए हम और आप ही भगवान के विवाह में सम्मिलित होते हैं। बड़ा ही सुंदर भाव है। देखो, अपने बच्चों की शादी विवाह में तो आप सब लोग नाचते हो, लेकिन कृष्ण के विवाह में जो नाचता है उसे 84 लाख योनियों में नहीं नाचना पड़ता। तो आइए, बड़ा ही सुंदर भाव है। बोलिए रुक्मणी रमण भगवान की जय। मुझे अपनी हो, मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले, मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले। शाम तेरी दीवानी हो रे मैं, मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। ओ मुझे अपनी ही, ओ मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले, मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले। शाम तेरी दीवानी हुई मैं, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। ओ तेरी दीवानी श्याम तेरी दीवानी, तेरी दीवानी शाम तेरी दीवानी, ओ तेरी दीवानी श्याम तेरी दीवानी।
शाम तेरी दीवानी ओ तेरी दीवानी शाम तेरी दीवानी ओ मोहे अपनी ही ओ मोहे अपनी ही दुल्हन बना ले शाम तेरी दीवानी हुई मैं शाम तेरी दीवानी हुई मैं ओ शाम तेरी दीवानी हुई मैं ओ शाम तेरी दीवानी हुई। जय हो बोलिए रमणी रमण भगवान की जय हो। ओ तेरे लिए मैंने बिंदिया लगाई तेरे लिए मैंने बिंदिया लगाई ओ तेरे लिए मैंने बिंदिया लगाई तेरे लिए मैंने बिंदिया लगाई तेरे लिए मैंने मांग भराई मैंने मांग भराई तेरे लिए मैंने नथली सजाई तेरे लिए मैंने नथनी सजाई अब हाथों में ओ अब हाथों में मेहंदी लगा दे अब हाथों में मेहंदी लगा दे शाम तेरी दीवानी हुई मैं शाम तेरी दीवानी हुई मैं ओ शाम तेरी दीवानी हुई मैं शाम तेरी दीवानी हुई जय हो हरी बोल। रंगवाई मैंने लाल चुनरिया रंगवाई मैंने लाल चुनरिया ओ रंगवाई मैंने लाल चुनरिया रंगवाई मैंने लाल चुनरिया जिसकी गोटेदार किनरिया जिसकी गोटेदार किनरिया लग ना जाए किसी की नजरिया लग ना जाए किसी की नजरिया अब अपने ही ओ अपने ही हाथों से उड़ा दे अब अब अपने ही हाथों से उड़ा दे शाम तेरी दीवानी हुई मैं शाम तेरी दीवानी हुई मैं ओ शाम तेरी दीवानी हुई मैं ओ शाम तेरी दीवानी हुई मैं ओ तेरी दीवानी शाम तेरी दीवानी तेरी दीवानी शाम तेरी दीवानी ओ तेरी दीवानी शाम तेरी दीवानी 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 मोहे अपनी ही ओ मोहे अपनी ही दुल्हन बना दे मोहे अपनी ही दुल्हन बना ले शाम तेरी दीवानी हुई मैं ओ शाम तेरी दीवानी हुई मैं आ शाम तेरी दीवानी हुई मैं ओ शाम तेरी दीवानी हुई मैं ओ शाम तेरी दीवानी
बोलिए रुक्मणी रमण भगवान की जय हो। बड़ा ही सुंदर विवाह उत्सव चला है। आइए ठाकुर जी के विवाह में हम और आप शामिल हों। आप सभी प्रसाद लेकर के जाएं, खाली हाथ कोई नहीं जाए। और आगे की जो कथा का क्रम है, कल भगवान के अन्य विवाहों 16,108 विवाहों का विस्तृत वर्णन आपको बताया जाएगा। ये कथा YouTube चैनल के माध्यम से आप लोग जो सुन रहे हैं, आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे, जय श्री राम। ज्वालामालिने नमः, रत्नेश्वरी नमः। गंधाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे। प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे। या वंशी पे मैं तो बलिहारी जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के मैं तो दर्शन पाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यासदास के नाथ आप हो, व्यासदास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। प्यारी छवि में तेरी मन में बसाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं,
गिरधारी तेरी आरती गाओ ओ हे गिरधारी तेरी आरती गाओ हे बनवारी तेरी आरती गाओ ओ हे बनवारी तेरी आरती